न्यूमेरिकल सॉल्व करने शुरू करते हैं। ठीक है, इन रिकॉर्डिंग्स में भी कुछ न्यूमेरिकल है, वो लाजमी देखने। अच्छा, थ्योरेटिकल सवाल उसके अंदर मैंने किए थे, लेकिन अब मसला आ गया आजकल जो है ना, ज्यादातर जो है ना वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़हन में ही होना चाहिए कि न्यूमेरिकल वर्क जो है वो आपने करना है। अच्छा, अब बच्चों सबसे पहली बात जो आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट है वो ये देखने वाली है कि अकाउंटेंट हमें जो सवाल आएगा उसके अंदर एक अकाउंटिंग बैलेंस शीट हमें गिवन होगी। क्या होगी? अकाउंटिंग बेस्ड बैलेंस शीट, ऐसी बैलेंस शीट जो एक अकाउंटेंट ने बनाई है। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसने जिस तरह से उसको प्रिपेयर किया है वो कुछ मालूमात दी होगी, और कुछ मालूमात हमें एग्जामिनर देगा हमारी सहूलत के लिए। ठीक है जी। अच्छा, उस मालूमात की मदद से हमें इसे पहले कन्वर्ट करना होगा टैक्स बेस्ड स्टेटमेंट के अंदर। कन्वर्ट करना होगा किसमें? टैक्स बेस्ड स्टेटमेंट के अंदर। तो हमें एग्जाम में जो आएगी वो अकाउंटिंग बेस्ड स्टेटमेंट होगी और हमें कन्वर्ट करना होगा टैक्स बेस्ड स्टेटमेंट के अंदर। अगर हमें ये काम आ गया तो हम 15 में से कम 12 नंबर खींच लेंगे। लोगों को बहुत जल्दी होगी सेल्स टैक्स की तरफ जाने की, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं फारिग हो जाऊंगा फिर, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। लेकिन बात यह है कि अब तो मेरी देख पक चुकी है, तो मैं ये 12-15 नंबर क्यों अपने बच्चों के जाने में, तो मुझे ये 12-15 नंबर लूज नहीं करने, मुझे पहले ये काम कर। इसके अंदर सिर्फ एक रिस्क लिया गया है, वो आपने याद रखना। स्टेटमेंट है, इसको टैक्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके अंदर वो सारे रूल्स लागू होंगे जो हमने चैप्टर 7 और 8 में पढ़े। देखते हैं क्या रूल्स है। इन रूल्स को बड़ा अच्छा हमने ना एक टेबल की शक्ल में एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर कभी अकाउंटिंग स्टेटमेंट दिया हो पेपर में और उसके अंदर आपके पास अपना एसेट हो बिजनेस का, ठीक है, तो उस एसेट की क्या करनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी होगी, यानी अकाउंटेंट ने ज़ाहिर है उसे भी डेप्रिशिएट किया होगा, लेकिन हमें नहीं पता उसने मेथड कौन सा लगाया, हमें नहीं पता उसने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, पता नहीं उसने कौन सा मेथड लगाया और क्या फार्मूला अप्लाई किया है, लिहाजा हम उसका किया हुआ डेप्रिसिएशन वापस कर देंगे। क्या कर देंगे? वापस करने का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट गिवन होगा, जो टैक्स बिफोर टैक्स प्रॉफिट होगा, बिफोर टैक्स प्रॉफिट होगा, उस स्टेटमेंट के एंड में दिया होगा, हम उसी को पकड़ेंगे आखिरी वाली वैल्यू को और उसके अंदर से कहेंगे चलो चुका अपना डेप्रिसिएशन, ये नहीं हमें चाहिए, और हम उसकी जगह क्या माइनस करेंगे? अपना टैक्स डेप्रिसिएशन। उसका टैक्स डेप्रिसिएशन उठा के उसके रिवर्स कर देंगे और जो टैक्स डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन भी होता है और उसके साथ साथ इनिशियल अलाउंस भी होता है, तो अपना इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिशिएट करेंगे, उसका वापस और अपना डर। लेकिन ये पॉइंट क्लियर जी? टिक कर दो इसको, टिक हो गया जी। अब दूसरी बात आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि जो लीज एसेट होगा, अकाउंटेंट के नजदीक लीज एसेट जो है वो आपका ही एसेट होना है जिंदगी के बाद, पेमेंट स्केड्यूल के बाद वो आपका हो जाना, इसलिए वो इसके अंदर इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी डालेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डालेगा, फाइनेंस कॉस्ट यानी डाल देगा। और दूसरा काम वो ये करेगा, चूंकि ये आपका ही होना है लिहाजा उसकी डेप्रिसिएशन भी डालेगा। लेकिन अकाउंटेंट के नजदीक ये गलत है, सॉरी टैक्स के नजदीक, टैक्स वालों के नजदीक ये अकाउंटेंट के नजदीक ठीक है, लेकिन टैक्स वालों के नजदीक गलत है। लिहाजा टैक्स वाले ये भी उठवा के वापस करेंगे, चलो वापस रखो। वो कहेंगे लीज पे लिया है, सिर्फ क्या अलाउड है? किराया, तो सिर्फ क्या माइनस करने देंगे? किराया, और उसकी अमाउंट को क्या करेंगे? वापस कर। क्लियर जी? ये जरा हमने कहना कि शुरू करने लगे हैं न्यूमेरिकल, थोड़ी सी समरी तो बता देना कि भाई किस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे आ गई तीसरी बात।
अगर लीज एसेट किसी टर्म्स के तहत अक्वायर्ड कर लिया जाए डील करके आखिर में, तो फिर दोनों तरफ डेप्रिसिएशन ही होगी, लेकिन फर्क ये होगा कि उसकी डेप्रिसिएशन वापस करनी पड़ेगी और अपनी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। क्लियर जी? ये तो तीन बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है, इसलिए इनको हमने सबसे पहले आपके सामने रखा। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट और भी हैं जो जरा याद दहानी के लिए सिर्फ बता रहा हूं। देखिए, आप सब बच्चे जानते हैं कि अकाउंटिंग मैटर हो या हमारा टैक्स मैटर हो, अगर हम गवर्नमेंट को फाइन दे रहे हैं, जैसे हमने रिटर्न लेट कर दी, 15 सितंबर से भी लेट कर दी, अब गवर्नमेंट ने हमें क्या कर दिया? फाइन। तो गवर्नमेंट को दिया हुआ फाइन क्या हम खर्चे में डाल सकते हैं टैक्स के मुताबिक? नहीं डाल सकते, लेकिन अकाउंटेंट डालेगा। हम क्या करेंगे? उसको रिवर्स कर देंगे, लेकिन इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? बस इसका इतना ही है कि जो गलत चीज माइनस की वो वापस करो। हाँ, डेप्रिसिएशन में ही है तो उसका डेप्रिसिएशन वापस करो, अपना ट्रीट करो, ऐसे ही। अच्छा, अब आगे बात क्या, अगर इनकम टैक्स उसने दे दिया है, खर्चे में डाल दिया, सबसे पहला या दूसरा आपने सेक्शन पढ़ा ही इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये था कि इनकम टैक्स खर्चे में नहीं डाल सकता। इनकम टैक्स खर्चे में नहीं डाल सकता, तो क्या करेंगे? इसको वापस ये नहीं डाल सकता, ये खर्चा में नहीं जा सकता। ये तो हमारा बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स दिया था, इनकम के ऊपर टैक्स दिया था। अच्छा, तो ये पहला या दूसरा सेक्शन था जब हमने शुरू किया था। उसके बाद सैलरी एक्सीडिंग 25,000 उसने कैश में भी दी होगी तो वो क्या करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन हम उसे रिकॉर्ड करने नहीं देंगे, वापस करवाएंगे। क्यों? 25,000 से ज्यादा। और अगर उसने टैक्स डिडक्ट ना किया हुआ, टैक्स नॉट डिडक्टेड, फिर भी वापस करेंगे ना यार। क्यों? टैक्स क्यों नहीं डिडक्ट किया भाई तूने? तो टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो ये खर्चा नहीं है, चलो इसको इनकम बनाओ। क्या करो? इसको इनकम बनाओ। तो अगर उसने कैश में सैलरी दे दी 25,000 से ज्यादा, वो ट्रीट करेगा ऐसा एक्सपेंस, हम करने नहीं देंगे, हम वापस कराएंगे। और अगर उसे विदहोल्डिंग टैक्स ना रखा सैलरी का, फिर भी वापस करवाएंगे। याद कीजिए, ये दोनों ला यूं करके एरो बना के करवाए थे, याद आया आपको? अच्छा, अब देखिए, अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया रिकॉग्नाइज फंड से तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, रिकॉग्नाइज है, खर्चा है, अलाउड है। लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो ये भी वापस करो, ठीक है। लेकिन अगर वो समझदारी से काम ले गया, उसने फाइन नॉट टू गवर्नमेंट जो है डिडक्ट किया, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम अलाउ करेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। भाई गवर्नमेंट के अलावा टोकन टैक्स देना, उसके अलावा जो है सॉरी फाइन देना पड़ोसियों को, याद है ना आपको? बच्चों ने शोर मचाया था, उन्होंने कहा जी आपका पानी आ गया हमारे घर, चलो इतना फाइन दो। तो गवर्नमेंट के अलावा फाइन हो तो खर्चे में डाल सकता है। और गवर्नमेंट के अलावा कोई टैक्स हो, इनकम टैक्स के अलावा टैक्स, टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, तो क्या होगा? वो अलाउ होगा, तो वो हम अलाउ करेंगे। ठीक हो गई जी बात? ये जरा थोड़ी सी याद दहानी शुरू करने से पहले। अब दूसरी बात यह है कि मेरा थोड़ा सा तरीका आम टीचरों से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मुख्तलिफ होगा, थोड़ा सा। वो आप चाहें तो बाद में फिर उन्हीं का तरीका फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप बाद में किसी और की वीडियो सुनते हैं, आपको लगे वो ठीक है, वो कर ले। मेरा तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा, ट्रीटमेंट से वो बस सिर्फ सोचने का अंदाज जरा मुख्तलिफ होगा। जैसे ये थोड़ा फर्क है कि मैंने एक दफा फिर सारी याद दहानी कराई कि ये चीजें आई कैप बहुत ज्यादा दे रहा है, तो ये जरा याद करा दे बच्चे को, क्या हाल है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को 2-3 दफा बाद में सुन लेना, रिकॉर्डिंग हो इसलिए रही। अच्छा बच्चों, अब देखिए बात ये आ गई, सबसे पहला सवाल आ गया, मिस्टर आशिक हुसैन हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा फॉर टैक्स ईयर 2022। इसके अंदर देखें ना तो उसने सेल्स दी हुई है, टर्नओवर, उसके बाद उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से उसने सैलरी माइनस की हुई है, उसकी डेप्रिसिएशन, पेनल्टी टू गवर्नमेंट, रिपेयर एक्सपेंसेस, लॉसेस ऑन बिल्डिंग, सेल,
और उसके बाद उसने डिस्काउंट रिसीव्ड एंड गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो डेप्रिसिएशन टैक्स वाली भी दी हुई है इंफॉर्मेशन में, लॉस ऑफ बिल्डिंग भी दिया हुआ है और गेन फ्रॉम फर्नीचर भी दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट उसका ये है कि इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम टैक्स ईयर 2022 के लिए आप निकालें। क्लियर जी? शुरू करते हैं। मैं शुरू उल्टा करूंगा, यहां से शुरू करेंगे। ये सब उल्टा ही करते हैं। जो फर्क है मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्या फर्क डाला। ये देखिए यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है वहां पे? 96। तो मैंने यहां लिख दिया 96। ठीक है जी। अब यहां पे ना जो चीजें हमारे नजदीक उसे माइनस करनी नहीं चाहिए थी, हमें क्या करना चाहिए? उसे ऐड करना चाहिए। वो मैं यहां लिखूंगा ऐड। और जो चीज हमें अपने हिसाब से माइनस करनी है उसको क्या करेंगे? बस यही फर्क है मेरे और आम टीचर के काम में कि मेरा ऐड और लेस आमने सामने होगा, उनका ऐड और लेस ऊपर नीचे स्टेटमेंट। दिस इज वन द ओनली डिफरेंस। उसकी कुछ वजह है, मुझे समझाने में ऐसा आसान लगता है। जैसे देखिए यहां पे मुझे ये आसान लग रहा है कि ये डेप्रिसिएशन कौन सी है? अकाउंटिंग की है। तो ये हमारे नजदीक ठीक नहीं है, तो हम ये करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि है आपकी कितनी? 10। लेकिन साथ ही टैक्स डेप्रिसिएशन उसके सामने ही रख के माइनस कर देंगे ताकि वो भूले ना, वरना ये होगा कि हम भूल जाएंगे। तो ये और ये, तो टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 14। ये यहां पे हम साथ ही माइनस कर देते हैं, गलती का इस्तेमाल कम रहेगा। इस तरीके से अगर एक आम बच्चा 50 से 60% सही एंट्री करता है तो सिर्फ इस तरीके से लिखने से एक बच्चा 70 से 80% एक्यूरेसी भी करता है। ये मैं पहले कह चुका हूं, 100% एक्यूरेसी अक्सर नहीं होती पेपर में, और वो तो जिनकी हो जाए वो तो फिर गोल्ड, वो तो फिर सब मेरिट सर्टिफिकेट ले जाएंगे ना। तो वो तो आपको पता है, तो उंगलियों में ही जाते हैं हमेशा। क्या हाल है? तो यहां एक्यूरेसी कम होती है लोगों की, लेकिन पास होने के लिए 70 to 80% बहुत है, बहुत है। यानी मैं कहता हूं आइडियल है अगर इतना भी करेंगे। लिहाजा आपने घबराना नहीं कि सर इनकम फ्रॉम सैलरी का सवाल हल करते हैं, 2 एंट्रियां 3 गलत हो जाती हैं। भाई 2-3 गलत को देख रहे हो, सही को तो देखो कितनी हुई है। सही के नंबर देगा ना वो, गलत की नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करेगा ना, वो आपको नहीं देगा, यही होगा ना। तो लिहाजा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसे ही है। पूरी मार्केट में बच्चों के साथ ये हालात है, और ये आज से नहीं, शुरू से ऐसे ही है। टैक्स का पेपर किसी से पूछेंगे इसके अंदर ऐसे ही होता है। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या जी? पेनल्टी टू गवर्नमेंट। ये तो ज्यादती है। पेनल्टी टू गवर्नमेंट अगर हमने अलाउ कर दी एक्सपेंस के अंदर, तो ये तो लोग फिर हमेशा रिटर्न लेट ही जमा कराया करेंगे। वो कहेंगे तो एक्सपेंस में डाल के पूरा हो ही जाता। लिहाजा क्या किया जाएगा? पेनल्टी टू गवर्नमेंट वापस करनी पड़ेगी आपको। पेनल्टी टू गवर्नमेंट आपको वापस करनी पड़ेगी। कितनी? 6। यानी हमने ना इसको जरा छोटा कर दिया है वैल्यू को। एंट्री एग्जैक्ट पेपर से आई हुई है, ये पेपर लाइक क्वेश्चन है। ये सिर्फ एंट्री छोटी करके ताकि पहले कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अच्छा बच्चों, अब क्या आएगा जी? रिपेयर एक्सपेंसेस। अच्छा जी, रिपेयर एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते टैक्स में? क्यों जी? अलाउ होते हैं तो बस ये ठीक है, इसको कुछ भी ना करें, ये सही किया उसने। अच्छा, लॉस ऑन बिल्डिंग, तो लॉस उसने अपने हिसाब से निकाला है, हमें नहीं पता सही है नहीं है। लिहाजा लॉस ऑन बिल्डिंग उसके वाला क्या करेंगे? वापस कर देंगे। तो अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये हम उसको वापस कर देते हैं। ये इसने हमें बताया है 8, तो ये 8 जो है ना हम क्या करते हैं? वापस कर देते हैं।
लेकिन उसने हमें यकीनन टैक्स वाला भी दिया होगा या WDV कुछ दिया होगा, लाजमन चेक कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, ये देखिए ये गड़बड़ नहीं कर गया क्या बोला? ये करना है, लेकिन पहले अब ये करें क्या, टैक्स लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। तो मैं अगले सवाल पे चला गया, हाँ सवाल जंप कर गया हूँ, सॉरी सवाल जंप नहीं कर गया, सवाल जंप कर गया। सवाल ये वाला था, यही मैं कह रहा हूँ बच्चे परेशान हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है, ये सवाल था हमारा। चले कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा जी, अब यहां पे बच्चों जरा बताओ, लॉस ऑन बिल्डिंग ये रहा। अच्छा, लॉस ऑन बिल्डिंग हमने डाल दिया है, कैसे जी? टैक्स लॉस ऑन बिल्डिंग इधर आएगा। अच्छा, आप बच्चों कोई भूल तो नहीं रही बात मेरे वो स्लाइड शिफ्ट करने से? तो मेरे पास सीक्वेंस में होते हैं ना सवाल, तो टैक्स लॉस ऑन बिल्डिंग स्टेटमेंट में मेरे पास लिखा हुआ है 24। अच्छा दोबारा चलिए जरा, अब बच्चों टैक्स गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और यहां पे गेन ऑफ। अब यहां ना मुझे आपका मशवरा चाहिए, मैं कहता हूं जी मैंने सवाल यहां तक हल कर लिया, मुझे लगता है यहां तक फिट गया है बिल्कुल। ये आखिरी एंट्री में आप लोगों की बड़ी हेल्प चाहिए। असल में ना ये पहले लॉस था, तो हमने कैसे ट्रीट किया, उसका लॉस वापस कर दिया, अपना लॉस कैलकुलेट करके माइनस कर दिया टैक्स। अब गेन है, तो गेन में क्या होगा, उसने तो गेन ऐड किया होगा ना, अब उसका गेन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अभी तक उसकी ट्रीटमेंट ऐड हो रही थी, पहली दफा उसकी ट्रीटमेंट क्या होने लगी है, माइनस होने लगी है। तो जो उसने हमें गेन बताया फर्नीचर पे, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, साइड बदल नहीं दी मैंने, गौर करो। हाँ हमने रिवर्स जाना है ना, ये उसने ऐड किया, हमने लेस करना है, तो लेस वाली साइड इधर है ना हमारी, तो इसलिए हम लेस कर देते हैं इसको। कितना है ये 18, तो उलट गई ना साइड। अच्छा दूसरी तरफ जो हमारा टैक्स का लिखा हुआ है क्या, गेन ऑन फर्नीचर, तो टैक्स गेन ऑन फर्नीचर इधर कर देते हैं, टैक्स गेन ऑन फर्नीचर, तो आमने सामने सही रहेगा ना। अब मुझे लगता है इससे मुझे भूलेगा नहीं, यानी मुझे जो मुराद है मैं आपको फर्ज कर रहा हूं ना, क्या ख्याल है? तो हम अपने वाला ऐड करेंगे और उसके वाला माइनस, क्योंकि उसने वो ऐड किया तो उसका हमने काम उल्टा करना, ठीक है, उसको हमेशा उल्टा करना। तो उसका काम जो उल्टा करना है, उसने माइनस किया तो हमने ऐड किया, उसने ऐड किया हम माइनस करेंगे। क्लियर? अच्छा अब देखें ये हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक टोटल करना चाहिए, तो करिए जरा टोटल क्या बनता है 142, और ये 142 उठा के यहां ले जाना चाहिए। भाई ये फर्क पड़े, जब आप इसके नीचे लिखते ना यहाँ, तो आपको दोबारा लिखना ना पड़ता। अब यहां पे सिर्फ ये होगा कि ये वाला टोटल उठा के यहाँ पे एक दफा आपको रखना पड़ेगा, ठीक हो गया। पेज के पहले हम दो इससे कर लिया करेंगे, ये ऐसे। क्लियर? चलिए जी करें जरा, शाबाश। माइनस इसमें 86, ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। कुछ बात समझ आई है बच्चों? काम चल जाएगा, ठीक हो गया जी, नो प्रॉब्लम। तो ये हमें समझ आया कि किस तरह हमने इसे ट्रीट करना। अब जरा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसको गलती से पता नहीं क्यों मेरे नजर इस पे क्यों आ गई, कभी कभार हो जाता है ऐसा, स्लाइडें चेंज हो जाती है। अब हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी, एग्जाम्पल नंबर 2 कह लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में मोहम्मद अली हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा। इस डेटे के अंदर उसने हमें फिर सेल्स दी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, और फिर सैलरीज दी हैं, फिर डेप्रिसिएशन दी है, रिपेयर है, लॉस ऑन बिल्डिंग है, फाइन पेड टू गवर्नमेंट है, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, अदर इंफॉर्मेशन में डिस्काउंट है, रिसीव है गेन सेल ऑन ऑफ फर्नीचर है जिसके अंदर गेन आया हुआ। वो भी ये चाहता है कि हमें टैक्सेबल इनकम निकाल दें, बाकी ये इंफॉर्मेशन टैक्स वाली साइड की है। हम शुरू करते हैं, सबसे पहले किस चीज को पिक करेंगे, ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं
प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे हम यहां पे, तो ये देखिए 28 आ, अच्छा 28 आ गया। तो यहां पे हमने वो जो चीजें उसने गलत की होंगी उसको क्या करता जाऊंगा, अकाउंट्स के मुताबिक की होंगी, उसमें वापस करता जाऊंगा। क्या करता जाऊंगा, वापस। तो वापस करने के लिए मुझे यहां इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड, और अपनी वाली चीजें रिकैलकुलेट करके लेस करता जाऊंगा। तो देखते हैं जी, सबसे पहली बात उसने क्या दी हमें, सैलरीज। जी सैलरीज देने को मना है अकाउंटिंग टैक्स ट्रीटमेंट्स में, सैलरी तो एक्सपेंडिचर है, ये ठीक है, इसको मत छेड़े। हाँ इसमें लिखा होता कि सैलरीज पेड कैश या सैलरीज पे विद होल्डिंग ही माइनस हुआ, फिर हम कहते हैं हाँ यार इसको वापस करके आओ। अच्छा अब ये डेप्रिसिएशन है, कौन सी डेप्रिसिएशन है, तो ये वापस करते हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वापस कितनी है 6, और देखते हैं क्या टैक्स डेप्रिसिएशन दी हुई है, लेकिन साथ इनिशियल अलाउंस भी दिया हुआ है। तो चलते हैं यहां पे लिखते हैं इनिशियल अलाउंस कितना 14, और टैक्स डेप्रिसिएशन 6, ये लेस हो गए। अच्छा जी वापस। देन आप मुझे ये बताइए कि रिपेयर कराना टैक्स में अलाउड है, अलाउड है यार, इसमें क्या है, कोई चीज खराब है तो रिपेयर कराओ। अच्छा लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचने में नुकसान हो गया, तो ये अकाउंटिंग लॉस है ना, तो अकाउंटिंग लॉस को क्या करें, तो हम यहां लिख देते हैं अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर गेन होता तो ट्रीटमेंट रिवर्स होनी थी। अच्छा तो अब वो जो लॉस हुआ है हमें, वो हुआ है 14, पता नहीं अब ये मिलियन है बिलियन है हमें नहीं पता, हमने तो मुख्तसर किया है कट ऑफ करके पास पेपर के सवाल को, उसमें कुछ लेटर पटर निकाल के आसान सा बनाया इसको। अच्छा ये स्टेटमेंट वहां बड़ी बड़ी लिखी होगी, इसलिए आपने वहां अफ्रेड नहीं हो जाना, सवाल को बीच में से यही होगा, एक्चुअली यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा बच्चों अब ये क्या आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अच्छा यहां भी लॉस दिया हुआ है, ये देखिए टैक्स लॉस, तो हम क्या करेंगे, टैक्स लॉस को वो हमने वापस कर दिया, और टैक्स लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इसको हमने लेस कर दिया। कितना था फिर भूल गया मुझे, शाबाश देख लेते हैं यार, 10, ठीक है जी। अच्छा चले अब जी कंट्रीब्यूशन, ये तो होगा कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है यार, नॉन रिकॉग्नाइज होता तो वापस करते ना, रिकॉग्नाइज में तो कोई हर्ज नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स देना जिस बिल्डिंग में हम कारोबार कर रहे हैं, खर्चे में आएगा कि नहीं आएगा, क्यों जी आएगा यार, टोकन टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स खर्चे में आएगा, हम कारोबार कर रहे हैं तो देना पड़ेगा। इनकम टैक्स, ओ खुदा के बंदे ये तुझे रूल नहीं पता कि इनकम टैक्स जो है ये नहीं होता, तो अकाउंटिंग वालों का इनकम टैक्स वापस करो इनको, वो खुदा के बंदो तुमने रूल नहीं पढ़ा शायद, ये तुम्हें वापस करना पड़ेगा, ये नहीं इसमें खर्चे का ऐसा नहीं होता। क्या हाल है बच्चों, अच्छा जी। अब बच्चों आ गया क्या जी, जरा देखते हैं, शाबाश, डिस्काउंट रिसीव, भाई डिस्काउंट का तो आज ही पड़ा था, याद करो, हमने पैसे जल्दी दे दिए, उसने डिस्काउंट दे दिया, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो उसने ऐड की हुई, क्या उसने गलत किया है, नहीं ये तो ठीक किया ना यार, ये तो आज ही तो हमने पढ़ा। लेकिन गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये इसने ऐड किया हुआ, उसने ऐड किया, हम तो हमेशा उसको उल्टी लग जाते। अच्छा तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो हम कहेंगे अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना था, एंट्री याद होती है कि क्या करनी है, वैल्यू याद ही नहीं होती हमें, है ना, लेकिन ये हमने गलत लिखा है, क्यों गलत,
हाँ, यहां लिखना चाहिए। क्यों? ताकि गलती ना हो। अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 16। अब देखो, अब याद हो गया ना दो दफा लिखने से। अच्छा, अब चलते हैं क्या जी, टैक्स गेन। ये क्या होगा? ये ऐड होगा, तो इसको हम यहां लिख देते हैं टैक्स गेन ऑन फर्नीचर। पहले से बेहतर समझ आया? क्या ख्याल है? 8। ठीक है, देखिए कुछ रह गया? नो, डन जी। तो यहां एक टोटल कर देते हैं 74 और इसको उठा के यहां ले जाते हैं और यहां आ जाएगा टैक्सेबल इनकम 28। ठीक हो गई जी बात? अब होगा ये, जितनी प्रैक्टिस मैं करा सका मैक्सिमम कराऊंगा परसों तक इंशाल्लाह, ट्यूसडे तक करा लूंगा। उसके बाद असाइनमेंट देता रहूंगा, सॉल्व कराता रहूंगा, आप भी कोशिश करते रहेंगे और अगले टॉपिक चलते रहेंगे जैसे हमने सैलरी में किया। अच्छा बच्चों, एक सवाल और कर लेते हैं फिर चलते हैं। सिर्फ एक, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क होगा। अच्छा, वो बिल्कुल पास पेपर के टाइप का सवाल। अच्छा देखिए तो देखिए इस बार का स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि अब जो सवाल आ रहे हैं थोड़े बड़े आ रहे हैं। जो 2015 तक आते रहे, 13 तक आते रहे, छोटे थे, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं जरा बड़े आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपकी तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए बात असल में ये है कि इस सारी स्टेटमेंट को मैं ऐसे ही लेके चल पड़ता हूँ। आपको इतना तो पता है ना कि शुरू कहां से करना है। अच्छा, मुझे ना मैं बड़ा इंश्योर हूं कि ये टोटल ना कहीं गलत लिखा हुआ है। शायद मैं जब कॉपी कर रहा था ना वहां से, तो मैंने टोटल जो लिया है वो शायद गलत लिया। आप यहां से लेके यहां तक इसका टोटल चेक कर सकते हैं, यानी वो 150 से लेके ऑनवर्ड ये सारे टोटल नीचे लाके जरा एग्जैक्ट टोटल एक बता दो मुझे। मुझे लग रहा है यहां मैंने टोटल कुछ गलत कर दिया। असल में कॉपी किया ना, तो वहां 42 होगा तो 42 ही चल पड़ा होगा आगे। पिछले वाला टेबल आ गया, कॉपी किया ना, तो टोटल उसका साथ ही आ गया। जाहिर वहां तो नहीं ना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स is 42. Profit before tax is 42. Now you see, सबसे पहला काम यह है कि सैलरीज पेड विदाउट टैक्स डिडक्शन। तो जुर्म किया आपने, इसकी तो सजा मिलेगी। क्या हाल है? तो सैलरीज विदाउट टैक्स, तो सैलरीज विदाउट टैक्स ऐड होंगी। क्यों ऐड होंगी? तो सब बच्चे जानते हैं जी। कितनी है? 30। ताकि तुम्हें पता लगेगा टैक्स माइनस करना। नहीं किया तो चलो तुम्हें डिडक्शन अलाउ नहीं करते, तुम्हारी इनकम बनेगी, उतनी इनकम बढ़ेगी, उतना टैक्स में ज्यादा देना पड़ेगा। आइंदा से ख्याल रखो। अच्छा बच्चों, अब क्या आ गया यार? एंटरटेनमेंट तो अलाउड है। क्या हाल है? यहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ कि कल्चर से हटके हुई है, तो ये तो अलाउड है। लेकिन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे डालें, ये तो नहीं हम तुम्हें जाने देंगे। चलो, ताकि तुम इसको रजिस्टर्ड कराओ ना, तो रिकॉग्नाइज कराओ। तो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना? 7। चलो वापस करो। अच्छा बच्चों, यूटिलिटीज बिल पेड इन कैश, तो ये तो रिवायात में जायज है यार। बिजली का बिल शुरू से लोग लाइनों में लग के कैश में पे किया करते हैं, एक फ्रेट और एक यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी बिल्स, तो इट इज अलाउड
नो प्रॉब्लम। याद है आपको टेबल बनाया था हमने, उसमें यूटिलिटी बिल हमने कैश में जाने दिया था, हमने कहा था कोई मसला नहीं, कर इसका अकाउंट 2,50,000 से ऊपर भी चला जाए तो अलाउड है। अच्छा जी, अब आई बात किसकी? अमोर्टाइजेशन की। तो ये कौन सी अमोर्टाइजेशन है? अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन है। तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन हमने तो करने नहीं ना देनी, हमें क्या पता आपने अमोर्टाइजेशन सही की है नहीं की, वल्लाह आलम किस तरीके से की है। तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 21 ये ऐड होगी, ये क्या होगी? और दूसरी तरफ लेस क्या करेंगे? टैक्स अमोर्टाइजेशन को हम लेस कर देंगे। देखते हैं यहां गिवन है, यस। अच्छा, ये मिलियन में था डाटा, तो हम इसको 15 यहां लिख देते हैं, 15। ठीक है जी, थोड़ा दूर करके लिखते हैं, हो सकता है स्टेटमेंट लंबी ना हो बाद में। ये चलो। अच्छा बच्चों, अब आगे बात किसकी जी? अमोर्टाइजेशन हो गया जी, डेप्रिसिएशन। अब यहां डेप्रिसिएशन है कितनी? और इस तरह जरा देखिए, इनिशियल अलाउंस भी है और इसका मतलब ये एसेट इसी साल आया होगा। अच्छा, तो यहां पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या होगी? ऐड होगी, कितनी है? 3। और टैक्स के हवाले से पहले इनिशियल अलाउंस आएगा और दूसरी तरफ टैक्स डेप्रिसिएशन आएगी। कितनी कितनी है? 12 और 11, ऊपर नीचे ना कर देना काम। चलो। अच्छा बच्चों, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेचा है, उसमें क्या हो गया है? लॉस। तो क्या किया जाएगा? ये इसने माइनस किया, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमने क्या कर दिया? कितना है? चेक कर लेते हैं, 5। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि दूसरी तरफ हमें टैक्स में लॉस गिवन है कि नहीं। तो टैक्स में तो हमें लॉस नहीं गिवन है, टैक्स में तो हमें WDV गिवन है, उसके साथ कंसिडरेशन गिवन है 5 मिलियन, और कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेजेस 22, और बताया कि इसको इसने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया। इसका मतलब है मुझे यहां लिखना चाहिए वर्किंग मंथ, और मुझे लिखना चाहिए सेल अब्रॉड ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। आप सब जानते हैं अगर डेप्रिसिएबल एसेट एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो कौन सी चीज क्या बन जाती है? कॉस्ट बिकम कंसीडरेशन। कॉस्ट बिकम कंसीडरेशन, ऐसे होता है ना बच्चों। तो फिर कॉस्ट कंसीडरेशन बन जाती है। ठीक है, तो फिर दोबारा जाके कॉस्ट देख के आते हैं। कॉस्ट कितनी है? 22। ये कॉस्ट है 22। ठीक है, ठीक होगी बात। और WDV कितनी है? 20। तो हम क्या करेंगे? कंसीडरेशन दैट इज 22 एंड WDV तो 25 है। कॉस्ट 22 है। ठीक है, हाँ, एक्सपोर्ट कर दिया ना, तो लॉ भी साथ साथ अप्लाई होगा ना। तो ये कितना हो गया? अब एक सवाल का जवाब दें। मैंने तो सोचा था, यानी मैंने सवाल जब हल करा मैंने सोचा था इस तरफ लॉस आ जाएगा, उस तरफ टैक्स का लॉस डाल दूंगा। अब तो गेन आ गया, आप क्या करूं? अब गेन उस तरफ मिल जाएगा। क्या करेंगे फिर? मैंने वापस तो कर दिया जो उसने लॉस का है, लेकिन अब गेन आ गया। हाँ, तो मुझे इधर ही लिखना पड़ेगा टैक्स गेन ऑन सेल ऑफ
कंप्यूटर, और इसके साथ लिखना पड़ेगा वर्किंग 1 में से जाके देख लें कितना है, 2 मिलियन। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अगर लॉस आता तो मैं इस तरफ ही लिखता जैसे मैं लिखता हूं, लेकिन गेन आ गया तो जाहिर है मुझे ऐड करना था, फिर मुझे इस तरफ आना पड़ा। क्लियर बच्चों? अब एक चीज है जो हमें देखनी पड़ेगी, ये डिस्पोजल सेट हो गया, लॉस होता तो वही ट्रीटमेंट होती, लेकिन हमारे नजदीक टैक्स में गेन आ गया तो हम गेन में डालेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, टोकन टैक्स में क्या मसला जी? कोई मसला नहीं है, टोकन टैक्स तो लॉ है। रिपेयर कराना कोई टैक्स में जुर्म है? नहीं, रिपेयर तो एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजिंग भी ठीक है, कोई मसला नहीं, जिसमें कोई मसला नहीं, या तो उसे आप लिखे ना या लिख के वहां टैक्स डालते हैं, बड़ी स्टेटमेंट बन जाएगी फिर आपकी। अच्छा, गिफ्ट टू क्लाइंट देना, जाने लगा था, मिलने आया था, कोई केक दे दिया, कोई चीज, तो क्या आपको फर्ज है? नहीं, ये तो सेल का पॉइंट है। अच्छा, फ्रेट चार्जेस कैश में दे दिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिल और फ्रेट चार्जेस गुड्स ये कैश में दिए जा सकते हैं, ये रिवायात का हिस्सा है, ये भी ठीक है। मसला सिर्फ एक ही बनेगा कि बिल्डिंग बेचने में इन्होंने गेन किया, लेकिन इन्होंने जो गेन लिखा है हम इनका गेन मानने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि ये अकाउंटिंग गेन है। तो अकाउंटिंग गेन को क्या करना होगा? अकाउंटिंग गेन ऑन बिल्डिंग। लेकिन चूंकि आपने इसे वापस करना है, उसने ऐड किया है कि माइनस किया है? ऐड किया है, तो हमने क्या करना है? माइनस करना है। इसलिए मैं जान के थोड़ा सा लिखा है, मैं शायद कोई मुझे रोके, कोई रोकने को तैयार ही नहीं है। अकाउंटिंग गेन ऑन बिल्डिंग। अच्छा, अकाउंटिंग गेन ऑन बिल्डिंग कितना है? 5,000। अच्छा, ठीक हो गया बच्चों। अब देखते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी वो कौन सी? हमें इंफॉर्मेशन दी है बिल्डिंग हैविंग टैक्स WDV कितनी? 30 मिलियन एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 230 और कॉस्ट एट द टाइम ऑफ 150। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए भी वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 2 बना लेते हैं। वर्किंग 2 के मुताबिक इमूवेबल एसेट, सेल ऑफ इमूवेबल एसेट, कंसीडरेशन कितनी है? 230 और खरीदा 150 में, तो 230 कंसीडरेशन और कॉस्ट 150। कंसीडरेशन इज मोर देन कॉस्ट। सो अगर कंसीडरेशन मोर देन कॉस्ट हो तो कॉस्ट बिकम कंसीडरेशन। ये रूल पढ़ा था हमने, कॉस्ट बिकम कंसीडरेशन। तो यहां पे कंसीडरेशन लिखता हूं, तो कंसीडरेशन जो उन्होंने बताई है ना मुझे, उन्होंने बताई है 230, ठीक है, और खरीदा था हमने कितने में? 150 में। ठीक है जी। अच्छा, तो कंसीडरेशन तो भाई 230 ही है, लेकिन मुझे कंसीडरेशन को क्या बनाना है? कॉस्ट बिकम, नहीं सॉरी, कंसीडरेशन बिकम कॉस्ट। गलत नहीं लिख दिया, ये लिखना था कंसीडरेशन, वो ऊपर वाले में कंसीडरेशन बिकम कॉस्ट, ये है एक्चुअली। अच्छा, तो अब जब मैं कॉस्ट लिखूंगा तो मुझे एक्यूमुलेटेड कंसीडरेशन चाहिए ना। 230 जो है वो कॉस्ट बन गई ना मेरी, तो मुझे कंसीडरेशन किस में चाहिए? एक्यूमुलेटेड में। तो मैं WDV इस तरह बनाऊंगा कि 150 में से जो उसकी कॉस्ट है 30 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। वो कितनी आ जाएगी? 120। वो मैं इसमें से माइनस करके यहां ले जाऊंगा और ये बन जाएगा 110।
और ये जो 120 है इसका सेम होने पर किसी को एतराज नहीं होगा। ये पहले मैं कर चुका हूँ, क्या ख्याल है जी? ये पहले हो चुका है कि जब भी कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा होती है तो कंसिडरेशन कॉस्ट बन जाती है, तो कॉस्ट की जगह 230 रहेगा, लेकिन 230 में से वो डेप्रिसिएशन तो माइनस करनी जरूरी है ना, जो कि हुई है 150 में से होनी थी, वो हमने यहां से निकाल के उसमें से डिफरेंस निकाला, तो ये हमने क्या है इसमें से कमा लिया, गेन कर लिया। अब ये हमारा कौन सा गेन है? ये है टैक्स गेन, ठीक है, फॉर डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। चलिए तो इसको लेके वहां चलते हैं, कितना था? तो यहां लिख दें टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, तो बताइए कितना है? वर्किंग नंबर 2 कितना? 120। अब ये टोटल कर दीजिए मुझे, 230। अब ये 230 जो आएगी यहां ले जाता हूं मैं, 230 यहां ले जाता हूं, 187 ये क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक कोई चीज मुश्किल? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब बच्चों बात ये हुई कि 3 सवालात कर लिए और काफी हद तक हमें इसका पता चल गया। अब हमारा एक जनरल आइडिया है कि मैंने जितने न्यूमेरिकल अभी तक देखे हैं पास पेपर के, आम तौर पे उसके अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस ही आती है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी आ जाता है, लेकिन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस उससे आगे जाके कर लेते हैं। अब अगले सवालात के अंदर हम ये करेंगे कि हम जो अगली स्टेज आ रही है उसके अंदर हम यू नीड टू रीएडजस्ट ऑल एंट्रीज इनटू रेलेवेंट इनकम हेड्स, यानी हम ये ट्रीटमेंट भी करेंगे, साथ ये भी हिसाब रखेंगे कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर जी? यानी अब हम जरा डबल गेम खेलेंगे, तो उसके लिए मैंने न्यूमेरिकल तो बनाया था, लेकिन लगा कि न्यूमेरिकल ठीक बन नहीं सका, तो इसलिए आज इसको रहने देते हैं। मैं अपना अगला जो आपका टेस्ट है मंडे का, उसके अंदर मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा ना, वो ज्यादातर जो मैंने आपको आज काम दिया है वो न्यूमेरिकल पास पेपर के एग्जैक्टली दे दूंगा, थोड़ा बहुत बदल के, और यहां से एग्जैक्टली सवाल दे दूंगा परसों वाले टेस्ट में, तो आपने वो दोनों करने, और कल लेक्चर मेरा सुनना है 10 बजे ऑनलाइन आके, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जी